भगवान के बाद अगर कोई याद आता है तो वो चिकित्सक है। और डॉक्टर के पास जब आदमी जाता है उम्मीद लेकर जाता है। अगर डॉक्टर आपको आते ही ये कह दे कि चिंता की कोई बात नहीं, तो बीमारी कोसों दूर भाग जाती है। आधा आराम तो उससे ही मिल जाता है। आज धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का डॉक्टर्स डे है। इस अवसर पर हम थाना भवन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हैं, जहां बहुत सारे चिकित्सक हमारे साथ हैं। उनसे कोरोना काल के संकट के समय में बिताया हुआ वो दौर, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो उनके जीवन में आया है और उन्होंने कोरोना योद्धा बनकर लोगों की जान बचाई है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का वो दौर रहा, किस तरह का वो काल रहा, कि क्या उन्होंने अपनी सेवाएं दी और किस तरह से वो अपने जीवन में परिवार और लोगों का इलाज को करते रहे। उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ हमारे साथ चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर रवि पालीवाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से कोरोना देश में फैला, संक्रमण फैला, तो यूँ कहे कि सरकारी जो चिकित्सक थे उनके हाथों में ही पूरी बागडोर आ गई। लोग उम्मीद से डॉक्टर्स की तरफ देख रहे थे कि उनका जीवन बच जाए। उस कोरोना संकट काल में कई चीज़ें सामने आई। कहीं परिवार था एक तरफ, तो एक तरफ जो है लोगों का इलाज करना था। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से उस दौर में आपने जो है इलाज किया है और कैसे जिम्मेदारी निभाई है? बहुत मुश्किल दौर था जो ये लहर आई है, सेकंड वेव जो चली है, तो इसमें ज़्यादा मृत्यु दर रही है। संक्रमित भी बहुत रहे हैं लोग। और मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने यहाँ लोगों को बहुत अपने हाथों से भी, जो लोग छूते नहीं है, डेड बॉडी को नहीं छू रहे थे, हमने अपने हाथों से उनको रखवाया है, उनके परिवार वालों को खूब सहयोग दिया है। और दिन रात हमने यहाँ मेहनत करके लोगों को जान बचाई है। L2 में भी डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है। भगवान की दुआ से जितना हो सकता था हमने किया। प्राइवेट चिकित्सक चाहे जैसे भी हो, उन्होंने जितना भी दिया होगा अपने सहयोग, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने सहयोग नहीं दिया, पर जो भी उन्होंने दिया उनका भी धन्यवाद है। और बहुत ही अजीब अनुभव था ये सेकंड वेव में। एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से कोविड L2 में संक्रमण काल में जो है ड्यूटी लग रही थी, तो वहाँ पीपी किट पहनना पड़ता था, तो कई घंटे तक पीपी किट में रहना पड़ता। और किस तरह का वहाँ का एक्सपीरियंस था, कैसे उसमें रह पाते थे, किस तरह से इलाज करते थे? क्योंकि उसमें जो है हवा भी नहीं जा पाती, तो बड़ा परेशानी होती वो पीपी किट वाली बात। उसमें 3-3, 4-4 घंटे एक डॉक्टर्स का जो राउंड लगता था, तो वो पीपी किट पूरी पानी से भर जाती थी, पसीने से। और सभी मरीजों, क्योंकि वहाँ पे एसी नहीं लगे हुए थे, एसी में जो है मरीजों को नुकसान होता है कोविड के, तो गर्मी बेतहासा थी और बहुत पसीना आता था। हमारे डॉक्टर विजेंद्र जो MD एनेस्थीसिया हैं, उनको मैं देखता था कि वो लब होके पसीने से बाहर आते थे। ऐसे कोई एक्सपीरियंस जो उस काल में जो आपको रहा हो, कहीं लगा हो कि एक तरफ परिवार है तो एक तरफ ड्यूटी है, तो उसे कैसे निभाया? दोनों ही चीज़ें हैं, परिवार का भी ध्यान रखना था और मरीजों का भी ध्यान रखना है। मेरे छोटे बेटे को कोविड हुआ था, मैंने उसको भी ट्रीटमेंट दिया है। और जब समय लगा मैं घर गया हूँ, नहीं तो अपना पूरा समय मैंने मरीजों को दिया है। और चिकित्सक हमारे पास हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके जीवन का अनुभव उनसे हम शेयर करेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से जो है कोविड काल में वो डटे रहे और कैसे लोगों की सेवा की। कुछ और चिकित्सक हमारे पास हैं, उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का अनुभव इस कोविड काल में उनका रहा है। कोविड में जिस तरह से जो है लोगों को सेवाएं अपनी देनी पड़ रही है, एक तरफ परिवार है, एक तरफ जो है कोविड संक्रमण है, तो किस तरह से निपटने में आपने इसमें काम किया? हेलो, पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम पीयूष कटारिया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि हम डेली की डेली हमें वैक्सीनेशन करना होता है और अपना भी ध्यान रखना होता है, मरीजों को भी ध्यान रखना होता है। इसके तहत हम दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हम गाँव जाकर वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, हम CHC पर भी कर रहे हैं जैसे। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये अभियान कम्प्लीट हो और सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और चिकित्सक हमारे पास हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, जिस तरह से जो है पूरा कोविड काल रहा है, तो एक तरफ जो ड्यूटियाँ थी, तो एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी भी होगी, तो उन दोनों चीज़ों को कैसे आपने निभाया है? कुछ जीवन में उस समय का कोई एक्सपीरियंस, या जिस समय ये लगा हो कि परेशानी का समय अब आप भी सामना करें क्योंकि परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या रहा, किस तरह से परिवार को देखा और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी? परिवार में मेरा छोटा बच्चा है, उसे छोड़ के आए हैं, मतलब रह भी नहीं पाता था, इतना छोटा है। फिर भी ड्यूटी को पहले ये समझा है, उसे नहीं वो करा है, मतलब उसे घर वालों ने रखा है, अपने आप यहाँ पे आए हैं। और वैक्सीनेशन में बस तब से लगे हुए हैं, जब से जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 6 महीने हो चुके हैं, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें छुट्टी भी नहीं मिलती। कभी कभार मतलब मन करता है भाई बच्चे के साथ कहीं जाने का, पर ये है यानी यहाँ पे ड्यूटी वैक्सीनेशन ही को सबसे ज़्यादा वो दिया है। सब मतलब
जितने भी लोग आते हैं मतलब कोई उसमें वो भी होते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, कैसे भी, पर सबको फेस किया है। ये नहीं है कि मतलब वो कि किसी के प्रति पार्शलिटी की हो, कुछ भी। परिवार की जिम्मेदारी रही, उस दौरान भी अपने फर्ज को अहमियत दी, फर्ज को पहले समझा, लगातार काम करते रहे। ये हमारे चिकित्सक हैं और बातचीत करेंगे, उनके जीवन का एक्सपीरियंस उनसे शेयर करेंगे। मैडम, जिस तरह से कोरोना काल रहा है, तो कोरोना काल में लगातार जो है चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी हैं, चूँकि आज डॉक्टर्स डे भी है, तो उस दौरान कोई जो है आपका एक्सपीरियंस हो उसे जहाँ शेयर करें। जी, जब से ये सेशन शुरू हो रहे हैं जनवरी में पहले उनका था 45 प्लस वालों का, तो उनके लिए हमने उनको समझाना भी पड़ता है कि वैक्सीन क्यों है, आपको अलग से कैसे कैसे ध्यान रखना है अपना और अपने घर वालों का, वो अलग से उनको काउंसलिंग करना, उनको समझाना। डर भी रहता है वैक्सीन के लिए कि वैक्सीन लगवाए ना लगवाए, क्या रहेगी आगे, सिम्टम्स क्या आएंगे, आगे क्या दिक्कत हो सकती है। काउंसलिंग करके उनको वैक्सीन लगवाना, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सेशन को अधिकतर प्रोग्रेस करें। फिर उसके बाद 18 प्लस का भी सेशन स्टार्ट हुआ है। 18 प्लस में भी दोनों तरफ काम चल रहा है, 45 प्लस भी 18 प्लस भी। ऐसा क्षण आया जब घर वालों ने कहा हो कि कोरोना है तो आप ड्यूटी पे मत जाइए, तो उस समय किस तरह से समझाएं? ऐसा भी रहा है कि देखो घर वालों को समझाना पड़ता है, क्योंकि घर भी ज़रूरी है, वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें होती है, फंक्शंस होते हैं या बहुत सी प्रायोरिटी होती है जहाँ हमें वहाँ पे स्टैंड रहना है, बट ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे घर वाले भी समझते हैं। देखिए, इस टाइम हम एक प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टैंड देना है। घर वालों के पास जो भी होता है वहाँ पे समझाना पड़ता है, वो समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ड्यूटी को ही प्राथमिकता देते हुए चिकित्सक ने अपना फर्ज निभाया है, लगातार जो है काम किया है, और इस देश से अब कोरोना धीरे धीरे छट रहा है, लेकिन उसमें चिकित्सकों की भूमिका बड़ी अहम है। और चिकित्सकों से बात करेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस इस कोरोना काल के दौरान रहा। सर, जिस तरह से कोरोना काल रहा, पूरा संकट देश में रहा, तो पूरा जो जिम्मेदारी थी, सीमित संसाधन थे शुरुआती दौर में, सीमित संसाधनों के बीच भी जो है चिकित्सक डटे रहे, लगातार लोगों की सेवाएं करते रहे। कई बार परिवार पर संकट आया, लेकिन उसकी चिंता न करते हुए लगातार अपने काम को अंजाम दिया। ऐसा है कि मैं आरसी डबराल, जिससे मोस्टली आप जानते हैं कि मैं हॉस्पिटल में ही रहता हूँ मेरी इमरजेंसी सेवाएं भी रहती है। कि कोविड के दौरान कई तरह की समस्या आई, मरीजों को समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, क्योंकि हर आदमी को सांस में अगर तकलीफ है तो जरूरी नहीं कि उसको कोरोना हो, या कोई आदमी को बुखार हो, तो ऐसा नहीं कि इस समय जैसे टाइफाइड या मलेरिया या मेनिंजाइटिस वगैरह का नॉर्मली में अगर कोरोना नहीं काल ना होता तो टाइफाइड बुखार है, मलेरिया, तो उसको समझाना, उसकी मेंटलिटी को चेंज करना। और एक जो फोबिया, जो डर उसके अंदर बैठ गया है कोरोना का, जैसे सेकंड फेज आया था, उसमें बहुत खतरनाक उसके रिजल्ट भी रहे। तो उस दौरान जो सीमित संसाधन थे अस्पतालों में, मैं कोरोना संकट के दौरान अपने आप को और फर्ज को कहाँ पाते हैं? ऐसा है कि अपने को तो एक तरह से ये कहेंगे कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो तो एक तरह से ख़त्म ही है कोरोना के साथ। ना परिवार को समय दे पाते नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं 3.5 महीने बाद एक दिन के लिए मैं घर गया। कोरोना काल के दौरान मेरे मदर, मेरे फादर, मिसिस, एक छोटी बिटिया के अलावा सब पॉजिटिव केस थे। मैं वहाँ भी एक बार को नहीं जा पाया देखने। कोरोना काल के दौरान लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे रहे, अपने फर्ज को निभाया। कई बार परिवार पर संकट आए, लेकिन अपने परिवार की चिंता न करते हुए अपने फर्ज को अहमियत दी और काम करते रहे। यहीं चिकित्सकों ने बताया है कि 3.5 महीने में केवल वो एक बार एक दिन की छुट्टी पर गए हैं। सभी को पीछे रखते हुए उन्होंने अपने फर्ज को अहमियत दी है। और चिकित्सक हमसे ही बातचीत करेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस कोरोना काल के दौरान रहा। सर, ये जो पूरा कोरोना संकट काल है, वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अभी भी लगातार जो है चिकित्सक अपने भूमिका में डटे हुए हैं और संभावित तीसरी लहर भी जताई जा रही है। इसी को लेकर वैक्सीनेशन बड़े अभियान पर चल रहा है। तो क्या इस कोरोना संकट के दौरान अपना जीवन, अपना पारिवारिक जीवन और जो है फर्ज है, उसके बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस तरह से काम किया? इसके कोरोना काल में जो है ड्यूटी फर्स्ट रही, बाद में फैमिली रही है, इसलिए हमने पहले अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी दी, बाद में फैमिली को दी। और कोरोना काल जो रहा है ये बहुत ही बुरा वक्त रहा है, बहुत ही बुरा, मरीजों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी।
एक एक मरीज को जो ट्रीटमेंट के साथ में मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है, क्यों जब तक पेशेंट को मोरल सपोर्ट नहीं मिलेगी वो रिकवर नहीं होगा। इसलिए उसके साथ में दवाई ट्रीटमेंट के साथ उसका मोरल सपोर्ट भी किया, उसका हौसला भी बढ़ाया और वो जल्दी, ताकि वो जल्दी रिकवर हो और इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। उनको समझाया कि आपको ठीक होने के बाद में क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, जैसे सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस बनाना है, और अगर आपको फीवर है तो आपको क्या करना है, खांसी है तो उसके लिए क्या करना है। इसलिए ये सब बातें बताई और मैं धीरे धीरे सबको सहयोग लेके इस पीरियड से। हमारे साथ चिकित्सक, उन्होंने अपना जीवन का अनुभव इसमें शेयर किया है कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से वे अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। उन्होंने अपने फर्ज को अहमियत दी, अपने परिवार को भी छोड़ा। कई बार ऐसा संकट आया जहां फर्ज और परिवार में से दोनों एक को चुनना था, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर डॉक्टर्स ने अपने फर्ज को ही अहमियत दी और अपने फर्ज को ही चुना। यूँ कहें तो जब परेशानी में कुछ नज़र नहीं आता तो फिर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स के पास ही आशा की उम्मीद जताई जाती है।